हेलो स्टूडेंट, पीएमके बाय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं वर्ण का दूसरा पार्ट, वर्ण चैप्टर हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 1 वर्ण, जो कि आज पार्ट कितना है 2 है, दूसरा क्लास है। तो आप सभी लोग इस क्लास को काफ़ी अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा और साथ में अपने नोट कॉपी पर ऐड करते हुए चलेगा। आप इसका वन चैप्टर का पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा या मेरे व्हाट्सअप चैनल पर मैसेज करिएगा। व्हाट्सअप चैनल आप लोग का जोड़ देंगे व्हाट्सअप चैनल, जिसका व्हाट्सअप चैनल इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको जोड़ देंगे, जिस पर 62 99 33 16 73। इस नंबर पर आप लोग क्या करिए, व्हाट्सअप करिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा और साथ साथ में व्हाट्सअप पर हम एक ऐसा चीज़ लेकर आए हैं जो कि आप लोग के लिए हैंड राइटिंग इम्प्रूव के लिए आप लोग का गाइडेंस दिया जाता है। तो आप सभी लोग इस चैनल पर जुड़िएगा। मात्र आप लोग 99 रुपया पे करिएगा, मात्र 99 रुपया पे करिए। आप लोग के गाइडेंस प्लस डेली कॉपी चेक होगा, आप लोग को व्हाट्सअप पर ही कॉपी भेजा जाएगा। तो आप सभी लोग इस नंबर पर आप लोग क्या करिए, व्हाट्सअप करिएगा। आप लोग के बेहतरीन बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए सबसे अच्छी गाइडेंस मिलना चाहते हैं, अच्छी गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप चैनल से जोड़ दीजिएगा। पीएमके बाय स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए सबसे अच्छी गाइडेंस मिला जाएगा। तो आप सभी लोग चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। आज जो कि पार्ट 1 में हम आप लोग के लिए बता दिए थे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, सब पीछे लेकर चलते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़े उससे हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। आप लोग बतावे कि क जो है ना, तो क प्लस अ, यानी कि क हलन पर अ से मिलकर पूरा क बना है। ख किससे मिलकर बना है, तो ख प्लस अ यानी कि आधा ख पर हलंत प्लस अ, ये दोनों मिलकर क्या ख बना है। तो अगला हम आते हैं, क्लास नंबर स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वर्ण के प्रकार। आप लोग के व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते, 3 प्रकार होते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत सारा पूछते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो पहला है स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन देखिएगा किसे कहते हैं। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, स्पर्श का अर्थ क्या होता है, छूना होता है। यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह से किसी भाग को छूता है, यानी कि उच्चारण जब बोलते समय आप बोलिएगा तो जीभ जो है ना है अपने मुंह ना अंदर वाला भाग को किसी न किसी भाग को क्या करता है, टच करता है। उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कंठ, तालु, मुर्दा, दांत अथवा होठ, होठ को स्पर्श करती है। इस सब से क्या करेगा, टच करेगा अंदर ही अंदर। अब यहाँ पे आ जाता है एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो क्या कहिएगा कि 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होता है। VVIO ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। 25 कौन कौन होता है, चलिए आइए हम दिखा देते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होता है। तो 25 कौन कौन होता है, देखिए कवर्ग का पूरा भाग होता है, क ख ग घ अंग हो गया 5 को। चवर्ग का पूरा भाग क च छ ज झ इ, इसको क्या बोलते हैं, चवर्ग बोलते हैं। ट ठ ड ढ को क्या बोलते हैं, टवर्ग बोलते हैं। ट ठ ड ढ क्या होता है, तवर्गिना। त थ द ध न, इसको क्या बोलते हैं, तवर्ग बोलते हैं। पवर्ग प फ ब भ म। 25 को देखिए 5 10 15 20 25, ये पूरा क्या होता है, स्पर्श व्यंजन की संख्या होता है, यानी कि 25 होता है। कितना होती है, 25 होती है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के भी पूछ दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए कि क का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो क का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। क्या होता है, कंठ से। यानी ख का उच्चारण स्थान भी किससे होता है, कंठ से। ग का उच्चारण स्थान भी कंठ से, घ का भी कंठ से और अंग का भी कंठ से। यानी कि कवर्ग वाला पूरा भाग उच्चारण पूछेगा कि कंठ से होता है। किससे होता है, कंठ से। क बोलिए, क, तो क बोलिएगा तो कंठ पर कंपन करेगा क। ख बोलिएगा तो ख कंपन करेगा कंठ में। घ घ अंग, तो क वाला पूरा भाग कवर्ग वाला कंठ से। अब च का उच्चारण स्थान पूछेगा तो च का उच्चारण स्थान तालु से हो जाएगा।
छ का उच्चारण स्थान तालु से हो जाएगा, ज का उच्चारण स्थान तालु से हो जाएगा, झ का उच्चारण स्थान तालु से हो जाएगा, वंगस्थ तालु से, यानी कि चवर्ग के पूरा भाग, चवर्ग वाला पूरा भाग पांचों किससे हो जाएगा, कंठ से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, कंठ से हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। च छ ज झ य पूरा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। अब टवर्ग, टवर्ग का जो होता है ट ठ ड ढ इ, ये पांचों में से कोई आ जाएगा, पूरा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। और साथ में ड और ढ होता है, क्या होता है, मूर्धा होता है। क्या होता है, मूर्धा होता है। अब त थ द ध अंग, ये पांचों में से पूछ देगा उच्चारण स्थान त थ द ध, तो क्या बताइएगा आप लोग, क्या बताइएगा आप लोग यहाँ पे, कलर को मेंशन कर। चलिए टवर्ग, टवर्ग का हो गया मूर्धा, और टवर्ग बोला त थ द ध न, दांत से बोला जाता है। बोलिए त त त बोलिएगा तो जीभ जो होता है दांत में क्या होता है, स्पर्श करेगा। त थ द ध न, दांत हो जाएगा। पवर्ग, पवर्ग बोलिएगा तो प, ओठ देखिएगा सटेगा, प प फ ब भ म, ये पूरा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, होठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होठ हो जाएगा। समझ गए। फिर से एक बार इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार बोर्ड एग्जाम मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इस व्याकरण को अच्छी तरह से पढ़िएगा, और साथ साथ हम बुक लेकर आएंगे। देखिए अगर क ख ग घ अंग, इन पांचों में से वो उच्चारण स्थान पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। च छ ज झ इ, उच्चारण स्थान पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। ट ठ ड ढ न, ये पांचों में से पूछ दिया जाएगा तो मूर्धा हो जाएगा। त थ द ध न, ये पांचों में से पूछेगा तो दांत हो जाएगा। प फ ब भ म, इन पांचों में से पूछेगा तो होठ हो जाएगा। समझ गए। इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। VVI है, क्या है, VVI है। आते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आप लोग का दूसरा क्या है, अंत अस्त व्यंजन। दूसरा क्या है, अंत अस्त व्यंजन। अंत अस्त व्यंजन है दूसरा, क्या है, अंत अस्त व्यंजन। क्या है दूसरा, चलिए अंत व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन। देखिएगा अंत, अंत का अर्थ होता है अंत अस्त व्यंजन, समझिएगा। अंत का अर्थ होता है भीतर, यानी कि अंदर, अंदर उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के अंदर भीतर ही रहे, यानी कि मुंह के अंदर ही अंदर व्यंजन बोला जाता है, बोलते हैं, उसे अंतः अस्त व्यंजन कहते हैं। अंतः अस्त मतलब कहता है, अंतः का मतलब होता है अंदर, यानी कि मुंह के अंदर ही अंदर व्यंजन बोला जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अंतः अस्त व्यंजन कहते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, अंतः अस्त व्यंजन कहते हैं। देखिए पैराग्राफ चेंज है। उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करता, यानी कि बोलते समय जो है ना, जो उच्चारण करते समय, बोलते समय जो किसका किसका टच नहीं है, जीभ मुंह के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। ये 4 प्रकार के होते हैं। अब हम पूछ देंगे कि बताइए अंत अस्त व्यंजन कितने होते हैं, अंत अस्त व्यंजन की कितनी संख्या होती है, तो संख्या 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। क्या बताइएगा, य र ल व, य र ल व। आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को आप सभी लोग समझते हुए चलिए। य र ल व, तो देखिए इनका उच्चारण जीभ तालु, जीभ तालु, दांतों और होठों के परस्पर सटने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अतः ये चारों अंतःस्थ व्यंजन यानी कि अर्धस्वर कहलाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अर्धस्वर भी कहलाते हैं, यानी कि पूरा पूरा नहीं स्पर्श करता है। अगला है तीसरा, आइए अगला पॉइंट क्या, तो अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन। देखिएगा ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, वे सभी वर्ण जिनके उच्चारण करते वक्त हमारे मुंह से गर्म हवा, यानी कि गर्म अर्थात हमारे मुंह से गर्म वायु यानी कि हवा, गर्म हवा बाहर की ओर निकलता है, उन सभी वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। यानी कि जो ऊष्म व्यंजन है ना, तो हम बोलते समय मुंह से जो होता है ना, मुंह से हम गर्म हवा निकलता है। जैसे कि आप
स बोलिए, वह हाथ को अपने मुंह की ओर लेके जाइए। स, तालाबी स, मूर्धनी स और ह। देखिएगा हवा, थोड़ा थोड़ा हवा निकलेगा, थोड़ा थोड़ा क्या निकलेगा, हवा निकलेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाएगा कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो क्या बताइएगा, 4 बताइएगा। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है क्या बताइएगा, 4 बताइएगा। गर्म हवा, एकदम सिंपल डिफिनेशन है। नोट में लिखिएगा, ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कह बोला जाता है। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। याद रखिएगा, ऊष्म व्यंजन की संख्या क्या होती है, 4 होती है। क्या होती है, 4 होती है। याद रखिएगा, स, तालबी स, मूर्धनी स और ह, इस चारों के याद रखिएगा, ऑप्शन में आप लोग का मिलता ही मिलता है। चलिए आगे आते हैं। अगला है, चलिए अगला क्या है, प्राण वायु के आधार पर। क्या है, प्राण वायु यानी कि श्वसन। प्राणवायु श्वसन के आधार पर वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला अल्प प्राण, अल्प प्राण होते हैं। पहला क्या होते हैं, अल्प प्राण, अल्प प्राण, पहला अल्प प्राण और दूसरा क्या होता है, महाप्राण। अब आइए हम देखते हैं अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। देखिए अल्प प्राण, जो कि अल्प प्राण है आप लोग के लिए, अल्प प्राण किसे कहते हैं, अल्प प्राण जिस व्यंजन से उच्चारण में मुंह से कम हवा बाहर निकले उसे अल्प प्राण कहते। अल्प माने क्या होता है, थोड़ा। अल्प माने कम होता है, यानी कि बहुत कम होता है, कम होता है। यानी कि हमारे मुंह से गर्म हवा कम, यानी कि कम हवा बाहर निकलते हैं, उसे हम अल्प व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि पहला, तीसरा और क्या, पांचवा, ये सभी वर्ण क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ण का, यानी कि क ख ग घ अंग के लिए जगह प्रत्येक वर्ण को, जैसे कि आप देखिएगा, जैसे कि क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक वर्ण का पहला, ये कौन है, पहला पाता है, ये दूसरा है, ये क्या है, तीसरा है, ये क्या है, चौथा है, ये क्या है, पांचवा है। तो इसी तरह से छ छ छ हो जाएगा। देखिए पहला, पहला हो जाएगा और तीसरा, तो पहला दूसरा और तीसरा हो जाएगा, और का पांचवा, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा पांचवा, यानी कि अंग। यानी कि क, देखिए क लिखा हुआ है, उसी तरह से ख, ख है, सॉरी क है तीसरा, हाँ ग है, तो ग है, और पांचवा क्या है, अंग है, तो क्या है, अंग, क्या है, अंग। यहाँ पे क्या अंग है। उसी तरह से आपको क्या लेंगे, च, छ, ज, झ और इय, क्या लेंगे, इय। देखिए प्रत्येक वर्ण का क्या लेना है, पहला लेना है, तो पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि च, छ और इय। उसी तरह से आप लोग क्या, ट, ठ, ड, ढ, अंग। देखिएगा ट, ठ, ड, ढ, क्या होता है, तवर्गी न। तो देखिएगा प्रत्येक वर्ण का पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि ट, ड और न। इस तरह से, उसी तरह से त, थ, द, ध में लीजिएगा, त, थ, द, ध हो जाएगा, एक न हो जाएगा, प, फ, तो ब, प हो जाएगा, और फ, ब हो जाएगा, और भ, म हो जाएगा। यानी कि अल्प प्राण इसी को कहते हैं। याद रखिएगा, पहला, पहला, तीसरा और पांचवा को क्या बोलते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगला ये, अगला कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, महाप्राण। अब यहाँ पे देखिएगा महाप्राण, महाप्राण जो है, महाप्राण जिस व्यंजन के उच्चारण में मुंह से अल्प प्राण के अपेक्षा अधिक हवा बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। यानी कि जो हम अल्प प्राण पढ़े ना, उससे अपेक्षा ज़्यादा, यानी कि अधिक माने का ज़्यादा हवा बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। महाप्राण के प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। यानी कि प्रत्येक वर्ण का, यानी कि देखिएगा इसमें समझिएगा, क, ख, ग, घ, थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, चलिए, क, ख, ग, घ और अंग। देखिए क्या क्या लेना है,
दूसरा लेना है और चौथा लेना है। पहला हो गया, दूसरा लेना है, तीसरा चौथा लेना है। देखिए ख और क्या हो गया ग। उसी तरह से च छ दूसरा लेना, च छ ज झ ट और ढ थ और द भ और म। इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि महाप्राण बोलते हैं। कम हवा बाहर निकलेगा। देखिए बोलेगा ख, तो अल्प प्राण की अपेक्षा जो है अधिक हवा बाहर निकलता है, उससे हम क्या कहते हैं। आगे नेक्स्ट अगला नाद कंपन के आधार पर देखना है। जो हम लोग कंपन होता है ना, कंपन के आधार पर नाद यानी कि कंपन के आधार पर व्यंजन व्यंजन के भेद। तो देखिएगा नाद की दृष्टि से व्यंजन के दो भेद होते हैं। घोष होता है, एक क्या होता है अघोष होता है। यहाँ से ही ऑब्जेक्टिव बनता है कि घोष अघोष। पहला घोष किसे कहते हैं, तो घोष देखिएगा जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन होता है, यानी कि जो जिसका उच्चारण करिएगा ना, जिसको बोलिएगा ना, उसके बोलते समय गला में क्या हो जाएगा कंपन होता है, उसे हम क्या कहते हैं घोष कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं घोष कहते हैं। जैसे कि देखिएगा गला में कंपन होता है, देखिएगा किस तरह से कंपन होता है। जैसे कि आप बोलिएगा घ बोलिएगा, बोलिएगा ग, देखिएगा गला में कंपन हो रहा है। बोलिएगा अंग, गला में कंपन हो रहा है। बोलिएगा अंग, तो क्या गला में क्या हो रहा है कंपन हो रहा है। गला में क्या हो रहा है कंपन हो रहा है। उसी तरह से बोलिएगा ढ त्वर्गी ना, देखिए ना कंपन हो रहा है। तो घोष प्रत्येक वर्ण का तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा और पांचवा हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक वर्ग जानते हैं ना आप लोग। देखिए वर्ग जो कि वर्ग में लिखा रहता है, जैसे क ख ग घ अंग। केमा लेना है तीसरा लेना है, तो तीसरा ले लिए, और चौथा लेना है और पांचवा लेना है, यानी कि इधर लगातार लेना है। ग घ अंग झ छ य ट ठ द ध न प स भ म। क्या होता है प फ भ ब है लिखल, सॉरी ब लिखा हुआ है, ब है ब भ म ब भ म ब भ म। अंतः अस्त वर्ण को भी घोष में शामिल किया जाता है। जो अंतः अस्त वर्ण है ना, उसको घोष में भी शामिल करते हैं। जैसे कि बोलिए य र ल व कंपन करेगा, य बोलिए गला में कंपन होगा, र बोलिए ल बोलिए व है। यानी कि अंतः अस्त को भी हम क्या बोलते हैं घोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं घोष बोलते हैं। तो य र ल व भी हो जाएगा घोष में आ जाएगा। आते हैं अगला अघोष की ओर। अगला आते हैं अघोष की ओर। अघोष देखिएगा काफी अच्छा है। अघोष देखिएगा, अघोष है जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता है, यानी कि जो उच्चारण को उच्चारण करिएगा, जिस व्यंजन उच्चारण करिएगा उसका क्या हो जाएगा गला में कंपन नहीं करेगा। देखिए जैसे क बोले कंपन नहीं कर रहा गला में, क ख गला में क्या है कंपन नहीं कर रहा है, गला में कंपन नहीं कर रहा है। च बोलिए उतना कंपन नहीं करेगा, छ ट ढ। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा और दूसरा वर्ण हो जाएगा, और पहला दूसरा बस पहला दूसरा ही क्या कहलाएगा अघोष कहलाएगा। और साथ ही सभी ऊष्म वर्ण, यानी कि और उसमें ऊष्म वर्ण कौन, ऊष्म वर्ण भी क्या हो जाएंगे, सभी ऊष्म वर्ण भी हो जाएगा अघोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा अघोष कहलाएगा। जैसे कि देखिएगा प्रत्येक वर्ग का केमा लेना है पहला और क्या लेना है दूसरा लेना है। पहला और दूसरा लीजिए, क ख ग घ और अंग। पहला दूसरा लेना था, पहला दूसरा छ छ में च और छ, छ में क्या हो जाएगा च अच्छा हो जाएगा, च और छ। ट में क्या हो जाएगा ट ठ। पहला दूसरा लेना है तो पहले दूसरा ले रहे हैं, त और थ, प और फ, ये सब हो जाएगा। ये हो जाएगा कौन हो जाएगा ऊष्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऊष्म वर्ण हो जाएगा। क्या ये चारों क्या ऊष्म वर्ण है, क्या ऊष्म वर्ण है। स है, इस तीनों चारों क्या ऊष्म वर्ण है। आगे देखिए उच्चारण। अब देखिए उच्चारण स्थान में जानते हैं आप लोग के पीछे ही बताएं उच्चारण स्थान, जो कि आप लोग का उच्चारण स्थान जो बताएं हैं, जो कंठ से पूरा क ख ग घ वाला उच्चारण स्थान कितना होते हैं आप लोग समझिएगा। उच्चारण स्थान थोड़ा सा समझ जाइएगा अच्छी तरह से। आप लोग क्या करिए उच्चारण स्थान समझिए। देखिएगा उच्चारण स्थान में सबसे पहले हमारे मुंह के अंदर देखिए कितना सारा भाग होता है। हमारे मुंह के अंदर जो है कितना सारा भाग होता है। देखिएगा कंठ, तो कंठ तो जानबे करते हैं कंठ होता है आप लोग के कंठ,
कॉन्फ्यूज किस में होता है, तालु और मूर्धा में क्या करते हैं, कॉन्फ्यूज करते हैं। दांत भी जानते होंगे, दंत। ओठ भी जानते हैं, बिल्कुल। ओठ क्या है, जानते हैं, बिल्कुल। ओठ क्या करते हैं, जानते हैं। ओठ क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए आइए पॉइंट पर। ओठ जानते हैं, जीभ भी क्या करते हैं, जानते हैं। देखिए कंठ का किससे हम कंठ के सहायता से कौन कौन से वर्ण को बोलते हैं, तो कंठ में हो जाएगा क हो जाएगा, ख हो जाएगा, ग हो जाएगा, ख लिखा हुआ है, ख हो जाएगा, ग हो जाएगा, घ हो जाएगा और अंग हो जाएगा। ये सब किसे बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। किसे बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। अब तालु, मुंह के अंदर ऊपर वाला भाग जो होता है ना, मुंह के अंदर ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। तो तालु से क्या क्या बोलते हैं, तालु से क्या बोलते हैं, च छ ज झ इय, क्या तालु होता है, तालु के बोलते हैं। मूर्धा होता है टठ डठ वाला है, यानी कि तालु के ऊपर ऊंचा वाला भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। तो तालु से क्या होता है, ट ठ ड ढ और त्वर्गिन की तालु होता है। दंत जो होता है ना, दंत से क्या क्या बोला जाता है, दंत का उच्चारण स्थान पूछ दिया जाए तो त बोलिएगा, क्या बोलेगा, त थ द ध ध है लिखल, छ लिखा गया, सॉरी, ध ध और क्या हो जाएगा, न। अगला है ओठ। ओठ हो जाएगा, ओठ से क्या बोलते हैं, होठ। तो होठ से क्या बोलते हैं, चलिए यहाँ पे देखिए, होठ हो गया, एक जीभ हो गया। होठ हो गया प फ ब भ और म, ये पांचों किससे उच्चारण स्थान भ हो गया। चलिए आओ, ये पिछले भी हम करवा चुके हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, कुछ कुछ यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको हम एक स्पेशल वीडियो भी बना देंगे। चलिए तब पर भी हम इसको क्या करते हैं, समझा देते हैं। देखिए कवर्ग, जो कवर्ग होता है, सॉरी, जो कवर्ग होता है, तो कवर्ग का जो होता है उच्चारण स्थान किससे होता है, तो क का उच्चारण स्थान पूछ दिया जाए, ख का उच्चारण स्थान पूछ दिया जाए, ग का उच्चारण स्थान पूछ दिया जाए, घ का उच्चारण स्थान, अंग का, ये पांचों का उच्चारण स्थान कौन हो जाएगा, आप लोग का हो जाएगा कंठ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। या उसके अलावे अ का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। उसके बाद आ का उच्चारण स्थान भी कंठ हो जाएगा, अह का उच्चारण स्थान भी कंठ, ह का उच्चारण स्थान भी क्या है, कंठ हो जाएगा। तो आप लोग का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से होता है। किससे होता है, कंठ से होता है। किससे बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। चलिए आइए अगला लेकर आते हैं। अगला चवर्ग वाला है। तो चवर्ग वाला देखिएगा, चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, चवर्ग। तो चवर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा च छ ज झ इया, च छ ज झ। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, तालु से बोलते हैं। पूरा क्या, तालु से बोलते हैं। साथ साथ छोटी हर्षई, दीर्घई, य और स क्या बोलते हैं, सब किसका उच्चारण स्थान हो जाएगा, कोई भी आ जाएगा ऑप्शन में उच्चारण स्थान इस सब में से, तो तालु बोलेगा। क्या बोलेगा, तालु बोलेगा। उच्चारण स्थान क्या बोलेगा, तालु बोलेगा। अब उसके बाद होता है टवर्ग वाला, जितना भाग है ना, ट ठ ड ढ त्वर्गी ना, ये पूरा किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। ये पूरा किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। साथ साथ में री और इस स, ये तीनों कैसे बोला जाता है, ये तीनों भी तालु से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट, अगला पॉइंट आइएगा। अगला है कवर्ग, क्या, तवर्ग। तो तवर्ग का जितना वर्ण है, तवर्ग का जितना वर्ण है, त थ द ध न, अगर ये पांचों में से अगर पूछ दिया जाए उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ऑप्शन में क्या मारिएगा, दांत। क्या मारिएगा, दांत। साथ साथ ल और स का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। ल स उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। साथ साथ पवर्ग वाला, ये पवर्ग, तो पवर्ग का जितना वर्ण है, प फ ब भ और म, इस सब किससे बोला जाता है, ओठ से बोला जाता है। सब किससे, ओठ से। साथ साथ में उ और बड़ी उ और छोटी उ, इस सब किससे बोला जाता है, ओठ से बोला जाता है। किससे, ओठ से बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला आइए, अगला देखिएगा हम क्या, इस पॉइंट को समझिएगा। कंठ प्लस तालु से मिलकर कौन सा वर्ण बोला जाता है, कंठ तालु से मिलकर कौन सा वर्ण बोला जाता है, ए और ए, इसको क्या बोलते हैं, कंठ तालस्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंठ तालस्य बोलते हैं। अगला है कंठ प्लस ओठ से मिलकर कौन सा
उच्चारण बोला जाता है, तो वो बोलेगा ओ का उच्चारण स्थान तक क्या हो जाएगा, कंठोष्य। क्या होता है, कंठोष्य। ओ और क्या हो जाएगा, कंठोष्य आ जाएगा। दंत प्लस ओठ से मिलकर वह शब्द वो बनता है, तो दंत प्लस ओठ के मिला दंतोष्ठ है। क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ है। अगला लास्ट एक पॉइंट है नासिक वर्ण। क्या है, नासिक वर्ण। नासिक वर्ण किसे कहते हैं, नासिक वर्ण जो होता है मुंह प्लस नाक से मिलकर नासिक वर्ण बनता है, जो कि किसे कहते हैं, सभी वर्ण का पांचवा वर्ण को हम नासिक वर्ण कहते हैं। सभी वर्ग का पांचवा वर्ण क्या बोलते हैं, नासिक वर्ग बोलना। जैसे कि अन, अंग, इय, त्वर्गिन और म। जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग। यानी कि देखिए सभी वर्ग का पांचवा वर्ण, 1 2 3 4 पांचवा वर्ण। उसी तरह से च, छ, ज, झ और इय, और क्या है इय। 1 2 3 4 5 क्या बोलते हैं। उसी तरह से ट, ठ, ड, ढ, त ठ ड ढ, और क्या होता है न, त्वर्गी न, ट ठ ड ढ त्वर्गी न। तो 1 2 3 4 5 ये कौन वर्ण है, नासिक वर्ण है। उसी तरह से प, फ, ब, भ और म। तो नासिक वर्ण पूछेगा 1 2 3 4 पांचवा वर्ण को क्या बोलते हैं, नासिक वर्ण बोलते हैं। तो ये आप लोग का क्या हुआ, वर्ण का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग का क्लास है। इसका PDF चाहिए तो मेरे वो नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। उस नंबर पर आप लोग का PDF भेज देंगे। नंबर है 62 99 33 16 73। इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा। आप लोग का इस नंबर पर व्हाट्सअप करने के बाद आप लोग के लिए जो भी विद्यार्थी लोग 2027 बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, 2027 में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, 470 प्लस 80 के बीच में लाना चाहते हैं, तो आप सभी लोग मेरे व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे फुल गाइडेंस आप लोग को मिलता है। और साथ साथ में आप लोग का 1 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, इसका क्या ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग का 2011 से लेकर 2011 से 2026 तक जितना पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, सभी ऑब्जेक्टिव आप लोग का एक वीडियो मिल जाएगा। तो आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयारी करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।